Hello friends, hope you all are fine and doing perfectly good in your chosen fields. So today we are going to discuss present continuous tense. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को अच्छे से समझा था, उसी तरह से आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से समझेंगे, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो सिंगुलर के लिए सबसे पहले हम समझेंगे उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव में अगर हम अफर्मेटिव का फॉर्मेट देखें तो अफर्मेटिव के लिए पहला फॉर्मेट आता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, देन प्लस, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। उसी के बाद अगर हम देखें तो अगर हम उसमें एग्जाम्पल देखें, इसी तरह से हमारा शी इसमें सब्जेक्ट हो गया, देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, देन उसके बाद हमने रीडिंग लगाया एंड देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया उसमें अ बुक। सो शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। देन अगर हम उसके बाद देखें हमारा नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन प्लस, देन इज़ नॉट, यानी इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड नॉट हमारा नेगेटिव के लिए लगाया गया है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी लगेगा एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। सो एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो शी इसमें सब्जेक्ट हो गया, इज़ नॉट, देन रीडिंग, देन अ बुक, अ बुक इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर हम इसी तरह से इंटेरोगेटिव के लिए देखें तो इंटेरोगेटिव के लिए इसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, देन उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, देन उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट है। तो इंटेरोगेटिव के फॉर्मेट के साथ अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इज़ लगाया यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, शी हमारा इधर सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने रीडिंग लगाई, देन उसके बाद हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक एंड देन क्वेश्चन मार्क उसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। फिर हमारा हम इसमें देखें इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आता है इज़, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मेट के साथ साथ अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले यहाँ पर इज़ लगाएंगे, यहाँ पर जो हमारा इज़ है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड देन उसमें सब्जेक्ट हमारा शी हो गया एंड देन नॉट हो गया उसे नेगेटिव बनाने के लिए, देन रीडिंग लगाई हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक एंड देन क्वेश्चन मार्क उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसी तरह से हमने इसमें सिंगुलर के लिए सारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को अच्छे से समझ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में साथ के साथ अब प्लूरल पार्ट भी देख लेते हैं कि प्लूरल के लिए इसका क्या फॉर्मेट रहता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं प्लूरल के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्लूरल पार्ट। अफर्मेटिव के लिए हम देखें तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है प्लस, उसके बाद आएगा हमारा आर यानी हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मेट है प्लूरल के लिए। तो इसमें हम देखें तो दे हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया एंड देन हमने इसमें आर लगाया यानी हेल्पिंग वर्ब, देन वॉचिंग इसमें हमारा वॉच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, उसमें हमने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए वॉचिंग एंड देन इसमें हमारा अ मूवी एक ऑब्जेक्ट हो गया। सो दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव के लिए देखें तो नेगेटिव में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इसमें आएगा हमारा आर, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन इसमें ऑब्जेक्ट। यानी अगर इसमें हम नेगेटिव का एग्जाम्पल लें तो नेगेटिव में दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमने आर इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि आर प्लूरल के लिए आता है। सो आर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट लगाया एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा वॉचिंग आया क्योंकि हमने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रहे हैं एंड देन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ मूवी। एंड देन उसके लिए अगर हम देखें इंटेरोगेटिव के लिए, तो इंटेरोगेटिव के लिए इसमें हम देखेंगे तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी आर, देन इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा एंड देन इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसे इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए। सो अगर इसी तरह से हम इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आर दे वॉचिंग अ मूवी एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी आर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड देन सब्जेक्ट आया हमारा दे एंड देन वॉचिंग आया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए रखने के लिए एंड उसमें हमने ऑब्जेक्ट लगाया अ मूवी, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया एंड देन क्वेश्चन मार्क।
यानी आर दे वॉचिंग अ मूवी। देन हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मेट में सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी आर, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसी तरह से हम इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा तो इसी तरह से हम इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा आर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एंड देन दे लगाया हमने सब्जेक्ट, एंड देन इसमें हमने नॉट लगाया उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वॉचिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट अ मूवी, एंड देन क्वेश्चन मार्क उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसी तरह से हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट हो गया आर दे नॉट वॉचिंग अ मूवी, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से हमने अपना प्लूरल के लिए अफर्मेटिव भी देखा, प्लूरल के लिए नेगेटिव भी देखा, प्लूरल के लिए इंटरोगेटिव भी देखा, एंड प्लूरल के लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लिया। और इससे पहले हमने अभी ही हमने इसी तरह से अभी यहाँ पर सिंगुलर के लिए हमने अफर्मेटिव देखा, सिंगुलर के लिए ही नेगेटिव भी देखा, सिंगुलर के लिए इंटरोगेटिव भी देखा, और सिंगुलर के लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देखा। सो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया हो, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। सो थैंक यू।